ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। मोक्ष के लिए आर्जव का होना बहुत आवश्यक है। आर्जव यानी कि सरलता, निष्कपटता, आंतरिक सीधापन। और आर्जव के लिए हमारे बुद्धि, हमारे वाणी का सत्य से शुद्ध होना, यानी कि बुध ग्रह के सकारात्मक विचारों का होना और सत्य से शुद्ध होना और सूर्य का अहंकार से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। आइए इसको हम समझते हैं इस वीडियो में। ये इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको 6 वीडियो दूंगा इसमें, जिसमें से छठा इन सबका एक सम्मिलित रूप होगा, जिसके अंदर मैं मोक्ष के बारे में बहुत ही गहराई से चर्चा करूंगा। तो ये जो 5 स्तंभ हैं जिनका मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अष्टवक्र गीता के पहले 2 श्लोकों से ही लिया गया है। तो जब राजा जनक ने अपने गुरु अष्टवक्र मुनि से पूछा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा और मुझे वैराग्य किस प्रकार से प्राप्त होगा, तब अष्टवक्र मुनि ने कहा था कि हे राजन, विषय के विष को छोड़कर क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य, इनको आप अमृत की तरह इनका सेवन कर लें। पहले वीडियो में हमने बहुत ही गहराई से क्षमा को समझा था और क्षमा के साथ साथ हमने समझा था किस प्रकार गुरु बृहस्पति के सकारात्मक व्यवहार और चंद्रमा के सकारात्मक व्यवहार को हमें जीवन में उतारना चाहिए। आइए मोक्ष सूत्र में अब हम समझते हैं आर्जव को। जैसे कि मैंने बताया, आर्जव क्या है? आर्जव है सरलता, निष्कपटता और आंतरिक सीधापन। इसके होने के लिए बुध ग्रह के सत्य से शुद्ध होने और सूर्य के अहंकार से मुक्त होने का क्या तात्पर्य है, इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति भीतर से टेढ़ा होता है तो वो क्या करता है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारे जीवन के दुखों से हमें छुटकारा मिलना। दुख कौन से? आदि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, यानी कि वो दुख जो हमारी वजह से हैं, जो इस विश्व में और जीव जंतुओं की वजह से है, और जो ईश्वरीय ताकतों और प्रकृति के वजह से हैं। ये 3 दुख। और ये 3 दुख कहां से आए? हमारे प्रारब्धों से आए। और प्रारब्धों से हमें क्या मिला? हमें वो संदर्भ मिले जो हमारे जीवन के हैं और वो चरित्र मिला जो हम लेके आए हैं। और जब हमारा चरित्र और ये संदर्भ एक दूसरे से मिलते हैं, तब हमारे निष्कर्ष निकलते हैं, हमारे परिणाम निकलते हैं इस जीवन के। तो जब हमारा चरित्र टेढ़ा होगा, यानी कि हम बुध ग्रह के जो नास्तिक और जो गलत व्यवहार है उसको हम अपनाएंगे या सूर्य के अहंकार को अपनाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे सामने जो भी चीजें आएंगी, हम अगर उसको टेढ़ेपन से, हम उसको अहंकार से करेंगे, तो हमारा प्रारब्ध तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हम आसपास के लोगों को और अपने आप को तड़पाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बुध क्या है? बुध ग्रह आपके विचार हैं, यानी कि बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपके उद्देश्य हैं, है ना। धर्म और धर्मपरायणता आपको गुरु बृहस्पति से मिलता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य और जीवन के जो व्यवहार हैं वो आपको कहां से मिलते हैं? आपको बुध से मिलते हैं। और कुछ आपको मिल जाते हैं सूर्य के भी प्रभाव से, क्योंकि सूर्य हमें तेज, चरित्र और ज्ञान वगैरह देता है। पर बुध ग्रह अगर ग्रस्त हो तो हम क्या करेंगे? हमारे विचार दूषित होंगे, हमारी वाणी दूषित होगी, हमारे उद्देश्य दूषित होंगे, हमारा व्यवहार दूषित होगा। और जब ऐसी चीजें होंगी और इसके साथ साथ अगर हमारा सूर्य हमें अहंकार दे रहा है, तो हम तो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं ना। तो क्या होगा हमारे प्रारब्ध का? कुछ नहीं, वो कर्म, गलत कर्म हमारे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सूर्य हमें कभी केंद्रित होने नहीं देगा अहंकार के कारण, और अकस्मात ही कुछ भी करवा देगा। और बुद्धि और संवाद जो है हमारी खेल को बिगाड़ते रहेंगे। समझिए इस चीज को। तो सकारात्मक बुद्ध, यानी कि बुद्ध की जो सकारात्मक प्रवृत्ति है, अगर हम सीखें तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारे उद्देश्य साफ और सीधे होते हैं।
और तब जाके कहीं आता है आर्जव। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा संवाद, हमारा विश्लेषण, हमारा जो व्यवहारिक तरीका है, जब एक सीधे धार्मिक उद्देश्य से चलता है, यानी कि गुरु बृहस्पति के बताए हुए उद्देश्य से चलता है, या शनि जो हमें कहते हैं कि मेहनत करो और प्रक्रियाएं बनाओ, इन सब चीजों के हिसाब से चलती है हमारी बुद्धि, तो हम हर काम को सीधी तरीके से करते हैं। बुध जब सात्विक होता है तो हमारी चालाकी खत्म हो जाती है और ऐसे आर्जव पैदा होता है। बुध जब सात्विक होता है तो हम सरल होते हैं, हमारे सामने जो काम होता है हम उसे सरलता से करते हैं, निष्कपटता से करते हैं और बिल्कुल आंतरिक सीधेपन से हम उसको करते हैं। साथ साथ में सूर्य के अहंकार को जब हम छोड़ देते हैं और समझते हैं कि हम सभी यहां पर सीखने आए हैं इस जीवन में, तब हमारी पहचान अहंकार को छोड़ करके सच्चाई को अपनाती है। कोई भी ढोंग नहीं, किसी प्रकार का कोई जिसको हम ड्रामा कहते हैं ना, वो हम छोड़ देते हैं जीवन से। जब बुध के सात्विक व्यवहार को हम सीखते हैं, जब सूर्य के सात्विक व्यवहार को हम सीखते हैं, तब हमारे अंदर की चालाकी खत्म हो जाती है। हमारे अंदर की जो भी दोहरी वाणी है, दोगलापन और दोगलेपन से बोलना और हर चीज में दो तीन मतलब वाली बात करना, हमारे छिपे हुए उद्देश्य जो हैं, षड्यंत्र करना, ये सब चीजें हम हर वक्त जो एक छवि निर्माण करते रहते हैं, और ये खास करके दूषित सूर्य के साथ होता है ये। और जो भी हमारी भौतिक असत्यता है, गलत काम करना और ये सब चीजें, कभी एक चीज कहना और दूसरी चीज करना, ये सब चीजें हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमारे मोक्ष में सहायक होती हैं। मोक्ष यानी कि हमारे दुखों को कम करने में सहायक होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अपने जीवन के धर्म और कर्म को स्पष्टता से, सच्चाई से करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध सब खर्च होते हैं और हमारे अच्छे कर्म जुड़ते हैं और हमारे दुख खत्म होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझिए, क्योंकि टेढ़ा मन कभी भी सीधे सत्य को, यानी कि जीवन जो जैसा है उस जीवन को वैसे का वैसा ग्रहण करेगा ही नहीं। तो जब बुध टेढ़ा है या सूर्य हमें अहंकार दे रहा है, तो हम जीवन को वैसे का वैसा स्वीकार करेंगे नहीं। हम लगे होंगे जीवन को तोड़ने, मरोड़ने और ठीक करने में। अघोरी विमलानंद जी एक बहुत ही सुंदर बात कह गए हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य तो अपने जीवन का एक 20-30% भी नहीं देख पाता और फिर भी वो लगा होता है अपने जीवन को बदलने में। भाई, आपने जब अपने जीवन को 20-30% भी नहीं भोगा तो क्या आप बदलना चाह रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं आपके जीवन में क्या है। ये है हमारे आज के कलयुग का टेढ़ापन, ये है बुद्ध का टेढ़ापन। मोक्ष के लिए भीतर का सीधापन चाहिए। यदि मन लगातार सौदेबाजी में लगा हो, मन लगातार बचाव में लगा हो, मन लगातार किसी चीज को छिपाने में, प्रदर्शन करने में, एक आडंबर रचने में लगा हो, तो आप कभी साक्षी भाव में आ ही नहीं सकते। आप हमेशा कर्ता बने रहेंगे, अपने जीवन को लगे होंगे तोड़ने मरोड़ने में। और मोक्ष तो क्या, आपके जो अच्छे परिणाम है, जो आपके लिखे हुए अच्छे परिणाम है, वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे। बुध की सात्विकता हमारी हर प्रकार की अभिव्यक्ति को साफ करती है, और हर प्रकार की अभिव्यक्ति जब साफ होती है, तब जाके कहीं आर्जव यानी कि सीधापन हमारे जीवन में आता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूछने की बात है कि क्या मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग स्पष्टता के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं स्वयं के लिए कुछ कहानी रचने के लिए इस बुद्धि का प्रयोग कर रही हूं। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी कहानियां चल रही होती हैं और फिर वो लगे होते हैं अपनी जिंदगी में वो उन कहानियों के को या तो सकारात्मक साकार करने में, या फिर उसको उन कहानियों से बचने के लिए। अब इस पर निर्भर करता है कि कहानी किस प्रकार की है। तो हर व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मेरी बुद्धि का मैं प्रयोग कर रहा हूं स्पष्टता के लिए, या फिर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूं किसी कहानी, किसी ढोंग को रचने के लिए। और सूर्य से जुड़ा यह प्रश्न हम सभी को पूछना चाहिए कि क्या मैं बिना किसी भी अहंकार के, किसी भी अभिनय के, अपने धर्म में केंद्रित होकर के जीवन को जी रहा हूं। जब ये दोनों मिलकर के सकारात्मक जवाब हमें देते हैं, सकारात्मक उत्तर हमें मिलते हैं, जब हम
बुध और सूर्य के सकारात्मक प्रभावों को, स्वभावों को अपने जीवन में उतारते हैं, अपना चरित्र निर्माण करते हैं, तब जाके कहीं एक प्रामाणिक जीवन का निर्माण होता है। वही प्रामाणिक जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, क्षमा अगर आपके जीवन में है, साथ में अगर आपके जीवन में आर्जव हो, तो क्या ही बात है, क्या सरल हो जाती है जीवन। और भी 3 स्तंभ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये यहां तक के लिए इतना ये बहुत ही आवश्यक है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनकी कुंडली में बुध पीड़ित है किसी भी प्रकार से, चाहे वो 6, 8, 12 से पीड़ित हो, या राहु से पीड़ित हो, या केतु से पीड़ित हो, या कई लोगों का सूर्य ग्रहण से पड़ा होता है, या बहुत बुरी तरह पीड़ित होता है, बलि नहीं होता। तो इन सभी चीजों में काफी सारी तकलीफ आपको होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, जब आपका बुध और जब आपका सूर्य पीड़ित है या आपको नकारात्मक परिणाम देने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी बुद्धि है, आपका जो भी चरित्र है, वो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा ना, कहानी रचने में वो लगा हुआ है। कभी कभी तो इंसान का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना ही उसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी ज्यादा है कि आपके पास करने को कुछ है नहीं, और आपकी बुद्धि फिर लगी है गलत काम करने में। अगर आप राजनीतिक रूप से बहुत चालाक हैं, या आपने अपने आसपास राजनीतिक कुटिलता बहुत ज्यादा देखी है, और आपको करने के लिए कुछ और है नहीं, तो आप लगे हैं अपनी जीवन में ही उस राजनीतिक कुटिलता को करने में। इन सभी चीजों से आप अपने जीवन से आर्जव को खो देते हैं। तो चाहे बुध और सूर्य बहुत ज्यादा दूषित हों, या वो इतने बलशाली हों पर आपको करने के लिए कुछ नहीं है, इन दोनों ही परिस्थितियों में आप जीवन को खराब कर ही लेते हैं। तो हम सभी को ये बहुत जरूरी है सीखना कि बुध और सूर्य के सकारात्मक स्वभाव क्या हैं, और उन सकारात्मक स्वभावों को हम अपने जीवन में चरित्र बनाकर उतारें और आर्जव से जिए, यानी कि स्पष्टता, निष्कपटता से हम जिए। आर्जव तब आता है जब बुध सत्य से शुद्ध होता है और सूर्य अहंकार से मुक्त होता है। आंतरिक सीधापन ना हो तो मोक्ष केवल विचारों में ही रह जाता है, जीवन में तो कभी नहीं मिलता। क्योंकि जब हम एक दिखावे की जिंदगी, एक कुटिलता की जिंदगी और ऐसे द्वेष की जिंदगी, जब हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, जब हमारी अभिव्यक्ति, जब हमारा अहंकार हमारे जीवन के केंद्र बन जाते हैं, तब हम अपने जीवन के दुखों को केवल बढ़ाते हैं, प्रारब्धों को खर्च नहीं करते और ज्यादा गलत कर्म अपने लिए रच देते हैं। आशा करता हूं कि आपको मार्गदर्शन मिला होगा इस वीडियो से भी। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा दूसरे से लेकर छठे भाग तक को लेकर के। तब तक के लिए मां भगवती आपको सही रास्ता दिखाए आपके जीवन में। जय महाकाल, जय मां काली।